तो खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अगर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं और ख़ास करके मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को एमआईएम को लेकर के बहुत कवरेज आपके सामने रख रहा हूं और तमाम जो है विश्लेषण भी मैंने रखे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वो किन किन सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी हाजी मेहरुद्दीन और एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हाजी मेहरुद्दीन साहब ने एक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और बताया है कि किन किन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उससे ये साफ जाहिर होता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगभग सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब जो कह रहे हैं कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, तो वो खत्म हो गया। हम 70 सीटों में सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 60 सीटें दूसरों को दे रखी है कि भाई तुम जीत लो और सरकार बनाओ। हमें सरकार भी नहीं बनाना, हमें हिस्सेदारी चाहिए। वो सीटें हालांकि अभी लगभग जो है वो उन्होंने 6 से 7 सीटों का जिक्र किया है और कितनी सीट आती हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन वो कौन कौन सी सीट है तब तक के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एमआईएम को लेकर के आप ही हमारा सहारा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ही अगर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तभी ये जो है वो पैगाम दुनिया तक पहुंचेगा और असदुद्दीन ओवैसी को हम साबित करके रहेंगे कि वही असली रहनुमा है। खैर दिल्ली विधानसभा में जो 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं उसमें जो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के हाजी मेहरुद्दीन साहब ने जो पोस्ट किया है और उन्होंने कुछ सीट का जिक्र किया है, जैसे मुस्तफाबाद से तो टिकट भी क्लियर हो चुका है, ताहिर हुसैन साहब को टिकट दिया है। वहीं ओखला से सफाउर रहमान साहब को, जो कि एक्स जामिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, और तीसरी सीट का उन्होंने जिक्र किया है सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र, और चौथी उन्होंने सीमापुरी का जिक्र किया है, और 5वीं मटिया महल का किया है, और 6वीं बल्ली रामन का किया है। लगभग 7 सीटों का जो है उन्होंने जिक्र किया है और वो आपको पता है आने वाले वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और भी किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से जमीन पर मेहनत की जा रही है, आप लोगों का बस इतना ही है कि आप अगर सोशल मीडिया के माध्यम से एमआईएम के लिए मदद कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आम आदमी के हुकूक की आवाज उठा सकते हैं तो उठाइएगा, और नहीं उठा सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं तो इस वीडियो को कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारा असली रहनुमा है, तुम समझो, तुम अपनी सियासत में बराबर की हिस्सेदारी लो, तभी तुम्हारी आवाज सदन में, सड़क पे, हर जगह बुलंद होगी, तभी तुम्हारे साथ जुल्म खत्म होंगे, तभी तुम्हारे हुकूक की लड़ाई लड़ी जा सकेगी। इंसाफ चाहिए, हक परस्ती चाहिए, सियासत में बराबरी का हक चाहिए, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपनी क़यादत सौंप दो, अपना रहनुमा मान लो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।